हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। एंड यू ऑल आर मोस्ट वेलकम अगेन इन दिस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथन के अंदर सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो भी ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली जब हम कोई फंक्शन को क्रिएट करते हैं, जैसे आप पाइथन के अंदर कोई प्रोग्राम लिखेंगे और कोई फंक्शन को क्रिएट करेंगे, तो इंटरनली क्या होगा, जो हमारा इंटरप्रेटर है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब क्योंकि फंक्शंस भी एक ऑब्जेक्ट हैं, तो हम उसी तरह से जैसे आप कोई वैल्यू फंक्शन को पास करते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, या फिर कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं हम फंक्शन से, उसी तरह से हम फंक्शन को भी, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो उसी तरह से हम फंक्शन को भी किसी फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। और फंक्शन को हम रिटर्न भी कर सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट की तरह से। तो ये जो 4 पॉइंट यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आज हम अपनी क्लास में अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू असाइन अ फंक्शन टू अ वेरिएबल। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से फंक्शन को जो है हम वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। ये एक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है डेफ डिस्प्ले एसटीआर, जिसमें पैरामीटर हम क्या ले रहे हैं, एक एसटीआर हमने वेरिएबल नेम लिया है यहाँ पे, और रिटर्न कर रहे हैं हम हाई एसटीआर, यानी कि ये भी वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग ही होगा। अभी हम जब मेन प्रोग्राम से अपना जो है यहाँ से आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर पास करेंगे, और हमारे पास रिटर्न होगा दो स्ट्रिंग को देखिए ज्वाइन करके हम रिटर्न करा रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए अपना मेन प्रोग्राम लिखते हैं अब। यहाँ पर ये मैंने मेन प्रोग्राम में 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। x इज़ इक्वल टू डिस्प्ले कृष्णा, क्योंकि अब हम x में यहाँ पर जो है अपनी रिटर्न वैल्यू को रिसीव करेंगे। और ये जो हमारी स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक तरह से फंक्शन की असाइनमेंट स्टेटमेंट है, जो आप फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, टू असाइन अ फंक्शन टू अ वेरिएबल। तो चलिए रन करें हम अपने प्रोग्राम को। तो ये देखिए, हाय कृष्णा। तो यहाँ पर हम ब्लैंक स्पेस ले लेते हैं एक, हाय और कृष्णा के बीच में, और दोबारा से रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। नाउ हाय कृष्णा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जैसे ही हमारा मेन प्रोग्राम के अंदर फंक्शन कॉल हुआ, कृष्णा जो है एक कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट स्ट्रिंग कृष्णा जो है एसटीआर को पास हो गया है, और ये एसटीआर यहाँ पर यूज हुआ है। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये रिटर्न स्टेटमेंट में एक्स को यहाँ पर रिटर्न हुआ है, एंड प्रिंट एक्स। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू डिफाइन वन फंक्शन विद इन अनदर फंक्शन। यहाँ पर हमने जो अपना प्रोग्राम लिखा है, इसमें हमने दो फंक्शंस यूज किए हैं, डिस्प्ले और एक मैसेज। और यहाँ पर अगर हम देखें तो डिस्प्ले के अंदर ही हमने एक दूसरा फंक्शन जो है डिक्लेयर किया है। तो इस प्रोग्राम में हम एक एग्जीक्यूशन देखते हैं, किस तरह से हमारा जो पूरा प्रोग्राम है ये काम कर रहा है। ये हमारे मेन प्रोग्राम की स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये डिस्प्ले कृष्णा, यानी कि डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ से जो कृष्णा वैल्यू है वो कहाँ ट्रांसफर होगी, एसटीआर को। और इस स्टेटमेंट के बाद कंट्रोल यहाँ पे होगा डेफ मैसेज, जिसमें एम्प्टी पैरेंथेसिस है, कोई यहाँ पर जो वैल्यू है वो रिसीव नहीं हो रही है इस इनर फंक्शन में। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर सिर्फ डेफ मैसेज पर जब हमारा कंट्रोल होगा, तो यहाँ पर सिर्फ ये पता होगा कि ये एक फंक्शन है, लेकिन इसकी ये आगे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अभी नहीं होगी। स्टेटमेंट्स, फंक्शन की स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होती हैं जहां पर फंक्शन कॉल होता है, तब हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ से हमारा कंट्रोल होगा रिजल्ट पर। नाउ रिजल्ट इज इक्वल टू मैसेज। अब देखिए ये क्या है, हमारा एक फंक्शन है यहाँ पर, और जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हमारा कंट्रोल यहाँ से वापस इस मैसेज फंक्शन पर होगा, और ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट करेगी। नाउ रिटर्न हाउ आर यू, यानी कि इस पोजीशन पर क्या रिसीव हो रहा है, हाउ आर यू। और फिर वो प्लस हो रहा है एसटीआर के साथ। एसटीआर में हमारे पास क्या है, कृष्णा। तो यहाँ पर हमारा ये हाउ आर यू कृष्णा
असाइन होगा रिजल्ट में, और ये जो रिजल्ट है यहाँ से रिटर्न रिजल्ट, इस रिजल्ट में है हाउ आर यू कृष्णा, और ये किस फंक्शन की रिटर्न स्टेटमेंट है, ये है डिस्प्ले की। तो ये रिजल्ट से जो पूरा रिजल्ट होगा आपका, ये यहाँ पर होगा जहां पर हमारा डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ है। तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें हाउ आर यू कृष्णा। तो चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है रिजल्ट, हाउ आर यू कृष्णा। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हमने सीखा है कि किस तरह से आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन आपने यहाँ पे समझा है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। तो पास अ फंक्शन एज पैरामीटर टू अनदर फंक्शन, मतलब फंक्शन भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो अब फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन में आप किस तरह से पास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं डिस्प्ले, एक दूसरा फंक्शन हम ले रहे हैं मैसेज विद एम्प्टी पैरेंथेसिस, और नेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं अपने मेन प्रोग्राम की स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने दो फंक्शंस लिए हैं, डिस्प्ले और एक दूसरा फंक्शन है मैसेज, और ये हमारे है यहाँ पर मेन प्रोग्राम की स्टेटमेंट, यानी कि हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है और एक मैसेज फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ से पास किया है। तो हम इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सबसे पहले समझेंगे कि किस तरह से ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर सबसे पहले मेन प्रोग्राम की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये है फंक्शन डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हमने फंक्शन जो एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन पास हो रहा है वो है मैसेज। तो सबसे पहले मैसेज फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, इसकी जो वैल्यू है वो फिर पास होगी फन को, और फिर कैलकुलेट होगी पूरी डिस्प्ले फंक्शन की वैल्यू, और वो वहां यहाँ पर प्रिंट होगी। तो चलिए इसको हम मैन्युअली एग्जीक्यूट करते हैं। एक बार हम एक काम करते हैं, पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो हमारे प्रोग्राम का रिजल्ट है हाय हाउ आर यू। तो चलिए एक बार इसकी मैन्युअली ट्रेसिंग करते हैं कि ये हमें किस तरह से रिजल्ट यहाँ पर मिला है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने मेन प्रोग्राम से। मेन प्रोग्राम में हमने पहले फंक्शन कॉल किया डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हमने एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ क्या पास किया है, मैसेज, जो कि मैसेज अगेन एक फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, सबसे पहले हमारा मैसेज फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और हमारा कंट्रोल सीधा ट्रांसफर होगा मैसेज पर। ये दोनों हमारे सेपरेट फंक्शन है यहाँ पर, और हमारी ये स्टेटमेंट रिटर्न होगी, रिटर्न हाउ आर यू। अब रिटर्न हाउ आर यू, ये रिटर्न कहाँ हो रहा है, ये रिटर्न हो रहा है एक्चुअली यहीं पर, मतलब इन पैरेंथेसिस के बीच में जो मैसेज फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है, हाउ आर यू। और ये वैल्यू अब जो यहाँ हाउ आर यू वैल्यू आई है, ये वैल्यू यहाँ से पास होगी फन को, क्योंकि आपने एक्चुअल में कॉल किया है डिस्प्ले फंक्शन। अब फन के पास जो वैल्यू है वो है हाउ आर यू। अब फन की जो स्टेटमेंट है रिटर्न हाय प्लस फन, फन मतलब हाउ आर यू। तो यानी कि अब कंप्लीट रिजल्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर, हाय हाउ आर यू। ये जो रिजल्ट है यहाँ पर रिटर्न का हाय हाउ आर यू, ये कहाँ पर रिटर्न होगा, ये कंप्लीट रिजल्ट रिटर्न हो रहा है यहाँ पर इस डिस्प्ले फंक्शन का ये रिजल्ट है, और ये रिजल्ट यहाँ पर फिर प्रिंट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर अपने प्रोग्राम का रिजल्ट मिला है हाय हाउ आर यू। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो एज अ ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट होने की वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट यहाँ पर एक और पॉइंट है वो है अ फंक्शन कैन रिटर्न अनदर फंक्शन। जैसे यहाँ पर हमने फंक्शन को पास किया है एज अ आर्ग्यूमेंट, और अभी देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ एक्सप्रेशंस को यहाँ पे रिटर्न किया है, हमने कोई फंक्शन रिटर्न नहीं किया है। तो हम लास्ट एग्जाम्पल में अभी देखेंगे कि फंक्शन को हम किस तरह से रिटर्न करेंगे। यहाँ पर हमने एक डिस्प्ले फंक्शन लिया है, और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं मैसेज। मैसेज फंक्शन का जो स्टेटमेंट है हमारा, जो रिटर्न हो रही है वैल्यू, वो क्या है, हाउ आर यू। और हमारा जो आउटर फंक्शन है डेफ डिस्प्ले, उसकी जो रिटर्न स्टेटमेंट है, इस रिटर्न स्टेटमेंट से हम रिटर्न कर रहे हैं मैसेज।
मैसेज फंक्शन को। और मेन प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स लेते हैं। तो ये हमारे मेन प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं। फन इज इक्वल टू डिस्प्ले, मतलब ये हमने यहाँ पर देखिए फंक्शन कॉल किया है, डिस्प्ले फंक्शन, एंड देन प्रिंट फन। डिस्प्ले फंक्शन का जो भी रिजल्ट होगा वो फन में रिसीव हो रहा है, और यहाँ पे फिर हम प्रिंट कर रहे हैं फन को। तो एक बार हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट है हाउ आर यू। ये मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, आया है हाउ आर यू। तो चलिए अब हम इसका मैनुअली एग्जीक्यूशन देखते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है किस तरह से काम कर रहा है। इस प्रोग्राम को लिखने का पर्पस ये है कि यहाँ पर हम ये देखेंगे, तो हम अपने मेन प्रोग्राम से ही यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फन इज इक्वल टू डिस्प्ले, यानी कि जैसे ही डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल हमारा डिस्प्ले पर पास हुआ, और यहाँ से अंदर डेफ मैसेज, और अभी ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी नाउ। इसके अंदर यहाँ पर रिटर्न, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये हमारी डिस्प्ले की रिटर्न स्टेटमेंट है। इंडेंटेशन से हमें यहाँ पर पता चल रहा है। और ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये डेफ मैसेज की रिटर्न स्टेटमेंट है। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा जो कंट्रोल है इस रिटर्न स्टेटमेंट पे आएगा, और ये है मैसेज कॉल स्टेटमेंट, मतलब कॉलिंग स्टेटमेंट है मैसेज फंक्शन के लिए। तो यहाँ से हमारा जो कंट्रोल होगा अब मैसेज को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी इस मैसेज का जो रिजल्ट है एक्चुअली वो क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट से ये हाउ आर यू, यानी कि रिटर्न मैसेज का क्या मीनिंग है, हाउ आर यू। तो हाउ आर यू वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो रही है फन को। फन में जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, फन को क्यों रिटर्न हो रही है, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन का जो रिजल्ट है वो मैसेज है, और मैसेज का जो रिजल्ट है वो हाउ आर यू है। तो यहाँ से इसका रिजल्ट फन को असाइन हो रहा है, और प्रिंट हो रहा है हमारे पास फन। तो इसलिए हमें ये यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है हाउ आर यू। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, इस प्रोग्राम से हमने क्या सीखा कि हम रिटर्न में फंक्शन को भी रिटर्न करा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि फंक्शन को हम एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, और फंक्शन को हम रिटर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की तरह से ही है। तो जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को फंक्शन में पास करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करते हैं, तो उसी तरह से फंक्शन को हम पास भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो वैल्यूएबल रहा होगा आपके लिए, और अगर कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ओके, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।